हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में। अगर आप एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग सब्जेक्ट जरूर वहाँ पर होगा। और रीजनिंग क्या होता है, पूरे एसएससी के सिलेबस में सबसे आसान रीजनिंग सब्जेक्ट माना जाता है। तो इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, फ्री में हम कैसे बहुत अच्छे लेवल की रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं, फुल मार्क्स भी आप रीजनिंग में ईजिली अवेल कर सकते हैं। तो कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या फ्री सोर्सेज हैं जहां से मैंने तैयारी करी और प्रैक्टिस वगैरह कहां से करी, वो सब आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूं। जो लोग इस चैनल पर पहले जुड़े हुए हैं वो मुझे जानते होंगे। मेरा नाम है अभिषेक पांडे और सीजीएल 2022 से मैं जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूँ। बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, हम क्या क्या बात करेंगे। पहला तो आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और किस चैप्टर की क्या वेटेज है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, ठीक है। साथ में कौन सा चैप्टर हमें किस टीचर से पढ़ना है। काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है, बट क्या है वो सीधा आपको टीचर का नाम बता देते हैं, फिर आप कंफ्यूज होते हो कि कौन सी वीडियो देखें कौन सी वीडियो ना देखें। मैं आपको चैप्टर का नाम बताऊंगा और जो वीडियो है उसका प्रॉपर लिंक दूंगा। आपको सिर्फ ये करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे जाके जो भी चैप्टर है उसकी वीडियो आपको देख लेनी है। कौन सी वीडियो कहाँ पर मिलेगी, क्या प्लेलिस्ट है, वो सब मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और थर्ड ये है कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे मैंने चैप्टर्स वगैरह लिख रखे हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे, आप इजीली सब कुछ कर पाएंगे। रीजनिंग के बारे में आपको आज की वीडियो में बता रहा हूँ। इंग्लिश की एक वीडियो मैं और बना दूंगा आपके लिए, मैथ्स और जीके के लिए बिल्कुल डिटेल में वीडियो मैंने बना चुका हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा, यूट्यूब पे सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं आप। लिंक भी मैंने उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है और जीके के लिए मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, उसको भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो देखिए, पहले आपके चैप्टर्स के नाम आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये आपकी चैप्टर वाइज वेटेज है, किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ये जो पिक्चर है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, ताकि जब आप तैयारी करें तो आपको पता हो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको पता ही है टीयर 1 में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, और मेंस सीएचएसएल सीजीएल दोनों में होता है, वहाँ पे आपके 30-30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से, ठीक है। तो ये वेटेज है आपकी, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं टीयर 1 में, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हम बात करते हैं पहले टीयर 1 में कौन कौन से चैप्टर हैं। ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, क्लॉक कैलेंडर, डाइस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, एज प्रॉब्लम, आपको सारे चैप्टर यहाँ पे दिख रहे होंगे लाइन से। इन सबको करने के लिए मैंने जो यूज करा था वो थे विक्रमजीत सर और दीपक सर। विक्रमजीत सर से मैं पढ़ता था, लेकिन कुछ चैप्टर जिसमें मुझे थोड़ा डाउट रह जाता था, मैं कंफर्म करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए दीपक सर हैं, उनका आरआरबी एनटीपीसी का एक बैच था, वहां से मैंने कंप्लीट करा। आरआरबी एनटीपीसी का नाम से बैच है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ के लिए वैलिड नहीं है, पूरी तरीके से यूजफुल है। मैंने खुद करा है, सीएचएसएल का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, 2 बार सब मैंने क्वालिफाई करा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा इस्तेमाल किया है, उसका बेनिफिट मुझे मिला, तब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी मैं आपको हवा में कभी नहीं बताता हूँ। तो ये जितने भी चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं सिलेबस के, इन सब के लिए एक प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। विक्रमजीत सर की प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत ही बेसिक से ये सारे चैप्टर डिटेल में समझा रखे हैं। उनकी वीडियोस देखने के बाद आपको आगे कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर समझ में ना आए उनसे तो दीपक सर हैं, आरआरबी एनटीपीसी का उनका बैच है, उनकी वीडियोस का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उनकी प्लेलिस्ट भी है, वहां से आप थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। अगर विक्रमजीत सर समझ में नहीं आ रहा है तो दीपक सर की सेम टॉपिक की वीडियो देख के आप उस चैप्टर को इंप्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही जो आपके लिंक है प्लेलिस्ट के वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। विक्रमजीत सर की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें डिटेल में ये सारे चैप्टर हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन आपको करना है तो उनकी जो वीडियो है लिखा होगा ब्लड रिलेशन, उसको कर लीजिए। वेन डायग्राम, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में फालतू की कोई वीडियो नहीं है, सारी वीडियोस जो मैंने आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग सेट हो रखी है, आपको एक एक करके पूरी कंप्लीट कर लेनी है। नोट्स रीजनिंग में नहीं बनाने होते। कोई चैप्टर ऐसा लगता है आपको कि इसमें थोड़ा डाउट है, इसको रिवाइज करना पड़ेगा, जैसे क्लॉक कैलेंडर में थोड़े फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं, है ना, 11 आवर 30 मिनट ऐसा माइनस माइनस करना होता है। कैलेंडर में 144, 025, 036, 142 ऐसा कुछ याद करना पड़ता है। तो जो चीज़ें याद करने वाली होती है उनके नोट्स बना लीजिए। लेकिन अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि नॉर्थ इस डायरेक्शन में, वेस्ट इस डायरेक्शन में, वो पूरे नोट्स बना रहा हूँ, तो वो टाइम वेस्ट है। आप डायरेक्टली वीडियो से प्रैक्टिस करें, जो चीज़ आपको लगती है मुझे रिवाइज करनी पड़ेगी सिर्फ उसके नोट्स आप प्रिपेयर करें। तो रीजनिंग के लिए प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको, विक्रमजीत सर की और दीपक सर की। विक्रमजीत सर की प्लेलिस्ट में सब कुछ लाइन से सेट है, तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली उनकी प्लेलिस्ट पे जाए और जितने भी चैप्टर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सारे वहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे। और देखिए, ये एक प्रॉपर ऑर्डर में सेट है, आप इसी ऑर्डर में सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। मैंने लास्ट में सिलोजिज्म चैप्टर सेट करा है 11वें नंबर पे, क्यों करा है उसके पीछे वजह यह है कि सिलोजिज्म चैप्टर अगर आप शुरुआत में लेके बैठ जाएंगे तो आपको जो रीजनिंग है वो बोरिंग लगेगी, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, उसको थोड़ा समझने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले थोड़े ईजी चैप्टर्स मैंने सेट करे हैं, उसके बाद जो थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स है वो सेट करें। और आपको साइड में रेड कलर में एक
3-4 चैप्टर दिख रहे होंगे, जैसे मिसिंग नंबर, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, इनको सबसे लास्ट में करना है। उसको करने की वजह ये है क्योंकि अगर आप सबसे पहले इन चैप्टर्स को करेंगे तो आपको लगेगा यार रीजनिंग बहुत मुश्किल है, तो इन चैप्टर्स को सबसे एंड में करना है। और जो रेड में चैप्टर्स हैं इनकी ही हमें ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं जब तक इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे, जब तक इनके, क्योंकि मिसिंग नंबर में क्या होता है, एनालॉजी में क्या होता है, 2 से 8 हो रहा है, 3 से 27 होगा। हमें तो पता है 2 की क्यूब 8 होता है, 3 की क्यूब 27 होता है। तो अगर आगे 4 और आगे क्वेश्चन मार्क है तो हमें पता है 4 की क्यूब जो क्वेश्चन मार्क की जगह वहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, जैसे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करके नंबर सीरीज आगे बढ़ रही है, एनालॉजी आगे बढ़ रही है, क्यूब करके एनालॉजी आगे बढ़ रही है, स्क्वायर करके, जितने भी तरीके होते हैं वो आपके दिमाग में घूमने चाहिए। वो कैसे घूमेंगे? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे आपको? उसके लिए आपको किरण पब्लिकेशन की बुक ले लेनी है। उसमें आपको एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, सभी एग्जाम्स के। तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जो ये बॉक्स में, रेड कलर के बॉक्स में चैप्टर्स हैं, इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे किरण की बुक से। बुक आपको ये दिख रही है, आप इस बुक को मार्केट से परचेज कर सकते हैं, वरना इसको परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसे परचेज कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर हैं 5-6 रेड कलर में लिखे हुए बॉक्स में, इनके लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यही वो चैप्टर है जिनमें नंबर आपके रीजनिंग में कटेंगे। ठीक है, तो ये मैंने अलग से सेट कर दिया आपके लिए। पहले 1 2 3 लाइन से इनको कंप्लीट करें, उसके बाद इनको कंप्लीट करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखिए टीयर 2 के चैप्टर्स हैं। अगर आप CHL और CGL के मेंस की तैयारी करेंगे, टीयर 1 देने के बाद आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप पे अभी टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है CHL 2024 और CGL 2024 के लिए, तो आप अभी इन चैप्टर्स को एक बार कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन टीयर 1 के टाइम पे इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, टीयर 2 में इनकी वेटेज है। तो टीयर 2 के टाइम पे ये जो लॉजिक एनालिटिकल रीजनिंग है, इस पर आपको फोकस करना है। स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसके लिए एंड गेम नाम से एक चैनल है, उसकी जो वीडियोस हैं वो मैं आपको स्टेटमेंट अजम्पशन लिख के नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप डायरेक्टली जाके देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पहले मैं बता रहा हूँ, एनालिटिकल रीजनिंग थोड़ी मुश्किल होती है। आप जितने टीचर से इसको देखेंगे उतनी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगी, तो ज़्यादा टीचर्स की तरफ नहीं जाना है। एक जो वीडियो बता रहा हूँ मैं आपको एंड गेम की, इन्हीं से पढ़ना है बार बार बस। अगर आप दूसरे किसी की वीडियो देखने लग गए, मान लीजिए विक्रमजीत सर की वीडियो देखने लग गए इस स्टेटमेंट अजम्पशन के लिए, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि इन्होंने कुछ और तरीका बताया, क्योंकि ये सोचने पर डिपेंड करता है, कोई फॉर्मूले नहीं है। किसी की सोच कैसी है तो वो आंसर हो सकता है। लेकिन एसएससी ओरिएंटेड जो आपको सोच बनानी है इन चैप्टर सॉल्व करने के लिए, वो एंड गेम एक चैनल है एसएससी का, उसने बहुत अच्छा बता रखा है, मुझे काफ़ी हेल्प मिली, तो मैं उनकी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे आके पूछ लेना। ठीक है, तो ये पूरा था रीजनिंग का। टीयर 1 के लिए, टीयर 2 के लिए सब कुछ मैंने बता दिया आपको, साथ में कहीं पर भटकना भी नहीं है। लिंक भी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जाना, कंप्लीट करना। ठीक है, नोट्स ज़्यादा नहीं बनाने, नोट्स उसी के बनाने जो आपको लगे कि हाँ मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, हाँ मुझे इसको नोट कर लेना चाहिए। जैसे मैंने खाली 4 चैप्टर के नोट्स बनाए थे, सिलोजिज्म के बनाए थे, कैलेंडर के बनाए थे, क्लॉक के बनाए थे, और साथ में मैंने एक चैप्टर और था शायद, हाँ काउंटिंग फिगर वाला मुझे थोड़ा शुरुआत में बहुत मुश्किल लग रहा था, तो मैंने उसके नोट्स बना लिए थे। और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपको स्टेटमेंट अजम्पशन में कुछ फॉर्मूले होते हैं, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट मैं कहता हूँ स्टेटमेंट अजम्पशन और कंक्लूजन में होते हैं, वो मैंने बहुत शॉर्ट नोट, मतलब एक ही पेज पे स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट कंक्लूजन दोनों के पॉइंट लिख लेते हैं कि मैं जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो मुझे ये दिमाग में होना चाहिए। वो आपको मैं 2-4 PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा स्टेटमेंट अजम्पशन कंक्लूजन की प्रैक्टिस के लिए। उनमें आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, उनको आप नोट कर लीजिएगा, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, और भी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँगा जिससे आपकी तैयारी और इंप्रूव हो सके, तो वो भी देखते रहिएगा, चैनल पर जुड़ जाइएगा अगर हम नए हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग का। जो हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करा, देन दोबारा पूरी रिवीजन करें। रिवीजन कैसे करते हैं? वीडियोस को पॉज रहने देना है, और जो भी क्वेश्चन सर ने करवाए थे आप उनको बिना देखे, मतलब सर का नहीं सुनना आपको, बस क्वेश्चन देखा, आपने सॉल्व करा, आगे बढ़ाया। वीडियोस प्ले नहीं करनी है, वीडियो को पॉज ही रहने के बढ़ाते रहो, क्वेश्चन देखा, सॉल्व करा, ऐसे कर लेना है रीजनिंग को। 2 बार जब ये हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस पे आना है। प्रैक्टिस ऐसे करनी है, आपको पहला तो लगाना है मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन कैसे? जैसे CGL टीयर 1 के सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको मिल जाएगी। किससे मिलेगी? RB रेवोल्यूशन PDF ग्रुप है, एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आप, नाम भी यहाँ पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, RB रेवोल्यूशन। ठीक है, या फिर मेरा ज्ञानी लर्नर PDF ग्रुप है, वहाँ पे भी मैं आपको PDF दे दूंगा। CHL टीयर 1 के सारे पेपर, CGL टीयर 1 के सारे पेपर, CHL टीयर 2, CGL टीयर 2, तो उसके डेली 25-25 क्वेश्चन के सेट, 2 सेट डेली सॉल्व करें। अभी नहीं, जब आपने एक बार सिलेबस कर लिया, एक बार रिवीजन कर ली, उसके बाद 2 सेट डेली सॉल्व करेंगे। कितना टाइम देंगे अपने आपको? 20 मिनट में 25 क्वेश्चन अभी स्टार्ट के लिए, वरना आपको टाइम लाना है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग के कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, टाइमर लगा के सॉल्व करना है। इससे क्या होगा? रीजनिंग के सारे चैप्टर आपके रिवाइज होते रहेंगे, और साथ में आप
अल्टरनेट डे पे ये कर सकते हैं कि 10-10 20 क्वेश्चन आपने मिसिंग नंबर, जो मैंने रेड में आपको बॉक्स दिख रहा है ना ये चैप्टर का, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, इनके 10-10 क्वेश्चन आपने आज कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन लगा लिए, कल मिसिंग नंबर के 10 क्वेश्चन लगा लिए, कल आपने पजल के 10 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। ऐसे आपको करते चलना है। 2 सेट तो डेली लगाने हैं, साथ में ये जो चैप्टर है रेड में, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। इनके जो जितने भी फिगर्स बन सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, वो आपके दिमाग में जितने घूमेंगे उतना ईजी होगा इन क्वेश्चन को एग्जाम में टैकल करना, ठीक है। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस में यही करना है। तो ये पूरा तरीका है जो मैंने फॉलो करा था रीजनिंग सब्जेक्ट को कवर अप करने के लिए, और मेरे रीजनिंग में मैक्सिमम टाइम फुल मार्क्स भी है, और ज़्यादातर टाइम 45 प्लस ही मेरा स्कोर रहता था रीजनिंग सब्जेक्ट में। तो इस तरीके को आपको अच्छे से फॉलो करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सब्जेक्ट कहाँ से कवर अप करना है, मैंने अच्छे से समझा दिया है। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर कर दूँ मैं। बाकी एसएससी एग्जाम से कोई भी डाउट हो आपका रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पर मैं आपको फ्री पीडीएफ देता रहता हूँ, चाहे वो कोई बुक हो, आपको परचेज ना करनी पड़े, आप कई लोग चाहते हैं बुक्स की पीडीएफ मिल जाए, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करते रहता हूँ। एसएससी रिलेटेड अपडेट्स भी देता रहता हूँ, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही।